आज श्रीमद् भागवत गीता कक्षा में। तो हम प्रार्थना करते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात्य शतानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो कल प्रभु जी ने 1.38 श्लोक तक चर्चा की थी और डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अर्जुन अलग अलग बहाने देते हैं। बहाने मीन्स अलग अलग रीजन बताते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यह एक तरह से अधर्म है। तो लास्ट श्लोक में वो कहते हैं कि वो लोग तो नहीं देख पा रहे, जिस धृतराष्ट्र के पुत्र जो है दुर्योधन इत्यादि कौरव जो है, ये लोग तो नहीं देख पा रहे हैं कि ये पाप है युद्ध करना, लेकिन कृष्ण हम तो देख पा रहे हैं। तो क्या अभी हमको भी यही ऐसे युद्ध में ज्वाइन करना चाहिए? हमको तब भी युद्ध करना चाहिए। तो ये अर्जुन की अच्छाई क्यों? क्योंकि अर्जुन भक्त है। ये सामने वाली पार्टी कौरव, ये लोग तो भक्त नहीं है, इसलिए इन लोग को नहीं दिख रहा है। लेकिन वही है, प्रभु जी ने जैसा बताया कि ये जो उनकी भावना है ये गलत जगह पे है, युद्ध करने के लिए। यहाँ पर अगर ऐसे करेगा, दया दिखाएगा, तो फिर कोई अर्थ नहीं है युद्ध करने का, एकदम व्यर्थ है ना। माइक माइक बंद कर लीजिए जिनका माइक ओपन है। शशांक प्रभु, माइक आपका ओपन है। यस। तो अभी हम 1.39 श्लोक पर चर्चा करें। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम अधर्मो अभिवत्युतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो अनेकों कारण अर्जुन ने देते हैं, उसमें से ये कारण अब जो हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि चौथा कारण है। अर्जुन ने मुख्यतः 5 कारण दिए हैं भगवत गीता में, तो उसमें से ये चौथा कारण है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि जो कुल परंपरा है ये नष्ट हो जाएगी अगर हम हमारे फैमिली ट्रेडिशन को रोकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अपने वयोवृद्धों का वध करता है, घर में अगर बूढ़े लोग ना हो, तो ठीक से जो संस्कार होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, है ना। जो बच्चों के संस्कार होना चाहिए, उनको जो वैल्यूज सिखाई जानी चाहिए, वो ठीक से नहीं सिखा पाएंगे। तो इसलिए उनको बचाना बहुत जरूरी है। और आज के समय में क्या हो रहा है, लोग वयोवृद्धों को मतलब उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, उनके मूल्य को जानते ही नहीं। तो कितना मतलब बुद्धि लोगों का गिर चुका है, ये बहुत समझने वाली बात है। तो इस श्लोक को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से कुछ शब्दों पर हम विशेष गौर करके समझ सकते हैं। सबसे पहला, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, है ना। कुलक्षय मतलब कुल का नाश हो जाएगा। अगर ये युद्ध हुआ तो कृष्ण क्या होगा, ये कुल का नाश हो जाएगा। प्रणश्यन्ति, नाश हो जाएगा। कुल धर्मा सनातना, ये जो हमारा कुल धर्म चल रहा है, जो हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, इसका नाश हो जाएगा। सबसे पहले कुलक्षय होगा। कुलक्षय मतलब कि कुल में जो लोग हैं वो मारे जाएंगे। तो उनके मारे जाने से क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं इसमें, है ना। तो कुल के लोग मारे जाने से क्या होगा, कुल धर्म सनातन है, जो हमारा फैमिली ट्रेडिशन है वो रुक जाएगा। धर्मे नष्टे कुलम, धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा।
फिर इसके अगले श्लोक में क्या कहते हैं? अधर्माभिभवात कृष्ण। अगर ये कुल का फैमिली ट्रेडिशन नष्ट होगा तो क्या होगा? अधर्म भी हमारे कुल में आ जाएगा। अधर्म अभिभवात कृष्ण, अधर्म हमारे कुल में आ जाएगा, है ना। रिलीजन जो है इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा? प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां है, जो कुल की स्त्रियां हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी। त्रिषु दुष्टाशु वार्षणेय जायते वर्ण शंकर। और प्रदूषित स्त्रियों से वर्ण शंकर यानी कि ऐसे बच्चों के उत्पत्ति होगी जो कि समाज में उत्पात मचाएंगे, जो कि शांति बिल्कुल नहीं लाने वाले। तो हमने ये लास्ट श्लोक में चर्चा किया कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि इनका वयोवृद्धों की महत्वता बताते हैं। हमारे घर में भी जो बूढ़े लोग हैं या जो वृद्ध है ना, जो हमसे बड़े हैं, उनका हमको पूरा आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारी कुल धर्म जो है बचा हुआ है ना। अल्टीमेट धर्म तो भक्ति है, लेकिन क्योंकि हम भक्ति के लेवल पे नहीं होते हमेशा, और नहीं हम शुरू से रहे हैं, अभी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम शुरू से भक्ति नहीं किए हैं, तब तक किसने हमको बचाया? अगर हम अभी हमारे अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे मांस नहीं खाना और नशा नहीं करना, तो ये सारे कुल के वयोवृद्धों ने ये सारी चीजों को बचा के रखा है। जो फैमिली ट्रेडिशन है ये उनके कारण बचा हुआ है, तो इसलिए उनका घर में होना ये बहुत अच्छी बात होती है। पूरा फैमिली इससे कंट्रोल्ड रहता है, कोई भी अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त नहीं होता, है ना। तो इस श्लोक में ज्यादा नहीं है एक्चुअली, ये दोनों श्लोक थोड़ा सा मिक्स करके ही हम इसको डिटेल में ले जा पाएंगे, क्योंकि ये 1.40 ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। अस्तित्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। माइक बंद करना पड़ेगा। तो स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। आजकल हम देखते हैं कि संतानें अच्छी नहीं होने के कारण समाज में बहुत ज्यादा अशांति है, बहुत ज्यादा उपद्रव मचा हुआ है। नेता लोग भी जो है वो किसी अच्छे कुल से आते जरूर हैं, लेकिन कोई संस्कार नहीं होने के कारण समाज को संभाल नहीं पाते। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म वर्ण और आश्रम यानी 4 वर्ण 4 आश्रम, इस धर्म का क्या है उद्देश्य? ताकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छी संतान उत्पन्न हो। वर्णाश्रम धर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्णाश्रम आचारवता कर दे पुरुषेण पुरुषेण परमा पुमान् विष्णुर आराध्यते। जो वर्णाश्रम धर्म का मेन गोल है वो क्या है? विष्णु की आराधना करना। इसको लोग भूल गए, और इससे क्या होगा? तो ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। गोगे वाले इसको विस्तार करने वाला है कि ऐसे समाज में जो संतानें होंगी वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो स्त्री के सतीत्व पर डिपेंड करती है। प्रभुपाद जी इस श्लोक में इस वाले पॉइंट को बहुत ज्यादा महत्व दिए हैं। चेस्टिटी, जो स्त्रीत्व है यानी सतीत्व है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है समाज में। अगर ये होगा तो उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं वो पवित्र होंगी, और वो समाज में आगे चल के शांति का संदेश दे पाएंगे। हाँ? ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। ऐसे अलग अलग केसेस हैं जहाँ पे हमने सतीत्व की कई कहानियां हमने सुनी है, कई कथाएं शास्त्रों में है। जैसे एक बार रामानुजाचार्य के साथ भी ऐसी घटना हुई। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, बहुत गरीब थे वो। तो रामानुजाचार्य एक बार उनके यहाँ पर खाना खाने के लिए गए, और उनकी पत्नी और वो इतने गरीब थे कि उनको खाना तक नहीं खिला पा रहे थे ठीक से, और उनकी पत्नी के पास ठीक से पहनने को वस्त्र भी नहीं थे। लेकिन अब गुरु आए हैं, उनको आदर देना है, उनको सेवा करनी है, तो क्या करें?
तो रामानुजाचार्य जब बैठे हुए थे तो वो समझ रहे थे कि इनकी पत्नी थोड़ा सा डाउट में है कि मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, वस्त्र नहीं है। तो फिर रामानुजाचार्य ने अपना वस्त्र दिया और उनको बोला कि आप इसको पहन के बाहर आ सकते हैं। तो फिर जब वो इस प्रकार से उन्होंने किया तो जब वो बाहर आए तो खाने को कुछ नहीं, तो गए मार्केट, वहां से सब्जी वगैरह लेने लगे, तो पैसे नहीं चुकाने के लिए। तो वहां उस आदमी ने कहा कि अगर आप रात को मिलने आएंगे तब आप जो चाहे वो ले जा सकते हैं, इस प्रकार बोला। लेकिन इनका सतीत्व इतना, इनकी सेवा की भावना इतनी थी कि कहीं मेरे पति का अपमान ना हो जाए। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, मैं रात को आपके पास आऊंगी, आप जो मैं ले आना चाहती हूँ मैं लेकर जाती हूँ। तो वो लेके आ गई और रामानुजाचार्य जी की बहुत अच्छे से सेवा की। लेकिन रामानुजाचार्य की सेवा करने से वो जो सब्जी वाला था उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और जब वो उनसे मिलने गए तो बोला, माता मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किया है। आप वापस जाइए और आप जो भी आप आज से लेकर जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। ये होता है सतीत्व। रामायण में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते भी होंगे। तो अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, लेकिन गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया क्या, कि आप पत्थर बन जाइए कुटिया के बाहर। और पत्थर किस प्रकार बनी, वो घुटनों पर एकदम क्षमा मांगते हुए रोती हुई पत्थर बनी। और उन्होंने कहा, श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाइए। जब बहुत क्षमा याचना की, बहुत क्षमा याचना की, तो बोले कि भगवान आएंगे और उनका चरण आपके मस्तक पर रखेंगे तो उनकी चरण धूलि से ही आपका उद्धार होगा। तब उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि कब भगवान आएंगे, कब भगवान। तो ऐसे वेट करते रहे बहुत बहुत समय। लेकिन उन्होंने अपने जो पति थे उनके जो आदेश था उसका पालन किया। और उनको पूर्ण विश्वास था, उनके मन में कोई भी ऐसा ग्रज नहीं था कि मेरे पति, मेरा तो कोई दोष नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है, मैं क्या करूं। भगवान से मांगती हूँ कि अब अगले जन्म में तो इनका वो हो जाए, ये हो जाए। ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसको विनम्रता से स्वीकार किया। जो भी उनके पति का आदेश था, ठीक है आप स्वामी यही चाहते हैं तो यही सही। ये उस समय पर सतीत्व हुआ करता था। तो इसलिए तब क्या हुआ, भगवान रामचंद्र आए चलते चलते, उनके गुरु अ, विश्वामित्र उनको साथ में लेके आए। और जब राम जी आ रहे थे तो बहुत सुंदर ये कथा रामायण में आती है। आते आते भगवान राम तो यद्यपि सब जानते हैं, परम पुरुष हैं वो तो, सब जानने के बाद भी अपने, अब क्योंकि राम उस समय छोटे थे, राम लक्ष्मण 18-19 साल के ही होंगे बस, विश्वामित्र उनको लेके आ गए थे कुछ असुरों को मारने के लिए। तो चलते चलते राम पूछते हैं, अब असुरों को मारने के लिए जा ही रहे थे, विश्वामित्र की कुटिया की ओर जा रहे थे। तो उनसे पूछते हैं विश्वामित्र से, राम जी की, कि हे विश्वामित्र मुनि, हे गुरुदेव, ये कुटिया कितनी पुरानी सी लग रही है, यहाँ पर कौन रहता है, और इतनी बड़ी सी पत्थर की शिला ये क्या है। तब विश्वामित्र हंसते हुए कहते हैं, राम आप तो सब कुछ जानते हैं, आप फिर भी पूछ रहे हैं। आप जानते हैं ये तो आपकी भक्त हैं देवी अहिल्या, और ये आपके लिए ही, आपके चरणों के स्पर्श के लिए ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब आप कृपा कीजिए और अपने चरणों की धूलि इनके मस्तक पर रखिए और इनका उद्धार कीजिए। तब जब भगवान रामचंद्र जाकर के उनके चरण रखते हैं उस पत्थर पे, तो देवी अहिल्या के रूप में वापस प्रकट हो जाती है। अब समझने वाली बात यह है, जब प्रकट होती है ना तब क्या बोलती है कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता था, मेरे पति श्राप नहीं वरदान दे दिए हैं जो कि मुझे आप समझ आ रहा है। जिस श्राप ने मुझे आपके चरण कमलों तक पहुंचा दिया, वो ये श्राप नहीं है तो वरदान है। और फिर बोलते हैं कि इसी प्रकार से मेरा सतीत्व, उनके प्रति मेरी श्रद्धा और उनके प्रति मेरी सेवा भावना ही बनी रहे हमेशा। और ये वर मांग करके वो ऋषि लोग अपने गौतम ऋषि के पति के पास वापस जाती है। ये सतीत्व है। तो ये सतीत्व, ये चेस्टिटी आजकल खत्म हो रही है। इसलिए जो संतानें हैं, ये इनको कहा जाता है वर्ण शंकर। जो वर्ण शंकर होते हैं, फिर ये ऐसे संतानें जब उत्पन्न होती है तो इनसे कभी समाज में शांति नहीं हो सकती। तो आगे पढ़ते हैं, जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है।
तो जिस प्रकार बालक कुमारगामी आसानी से बन जाते हैं, वैसे स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। इसलिए हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्त्रियों को कभी अकेला नहीं रखा जाता, है ना। ऐसा मनु संहिता में बताया गया है। मनु संहिता एक गाइडलाइन है ना, मनुष्य को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तो उसमें बताया गया है कि स्त्री कभी भी अकेली नहीं होनी चाहिए। जब वो छोटी हो, बेटी हो, तो अपने पिता के संरक्षण में होना चाहिए हमेशा। जब बड़ी हो तो पति के संरक्षण में होना चाहिए, और जब बूढ़ी हो तो अपने बेटे के संरक्षण में होना चाहिए। ये सिस्टम है, ये एक राइट सिस्टम है जो कि समाज में होना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां मॉडर्न बनने के चक्कर में बाहर अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ अपना काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं घर से, और कई बार इसका परिणाम बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जो स्त्री है उसको हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए अपने रिलेटिव के, और रिलेटिव में खासकर अपने पिता, पति और बेटे के संरक्षण में। ये शास्त्र हमको आदेश देते हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्री अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। तो चाणक्य पंडित यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत करते हैं, अ, विश्वासो नैव कर्तव्य, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। दो लोग पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लोग पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, एक तो स्त्रीषु और राजकुलेषु च। जो राजनेता है, ये जो नेता लोग जो हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं और हमको अपनी झूठी बातों में फंसा करके और वोट ले लेते हैं, और फिर उसको पूरा भी नहीं करते अपने वचन को। तो इन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इनको केवल इनकी योग्यता पर ही हमको मत देना चाहिए, वोट करना चाहिए, उनकी बातों पे नहीं। वैसे ही पहला तो ये राजनेता, और दूसरे स्त्रीषु राज कुलेषु च, यानी एक स्त्री, ये अविश्वसनीय होते। क्यों? क्योंकि इनमें बुद्धि कम होती। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी शायद इसमें आगे होगा, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने की योग्य होगी। तो इसमें तो प्रभुपाद जी ने कोट किए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी लेक्चर में कहे हैं कि स्त्रियां विश्वसनीय नहीं है, लेकिन कौन? जो कि मटेरियली बाउंड है, मटेरियल नेचर के द्वारा। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस वुमेन है, उन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगी है, भगवान की सेवा में लगी है। तो यहाँ पर आप में से किसी माता जी की बात नहीं हो रही है, तो आप इसको अन्यथा न लें। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। यहाँ पर विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। जो घर में स्त्रियां होती हैं उनको डीटी वर्शिप में, अलग अलग अपने कुल धर्मों में व्यस्त रहना चाहिए, जिससे कि उनके पास टाइम ना हो अलग अलग चीजों में एंगेज होने के लिए। पहले का जो सिस्टम था बहुत ही सुंदर था, और इन सब बातों पर विचार करके वो बनाया गया था, जिसको आज लोग बहुत गलत समझते हैं, है ना। वो क्या, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि स्त्रियां अगर खुली होंगी, मीन्स किसी पिता के संरक्षण में या पुरुष के संरक्षण में नहीं होंगी, तो उनका पतन होना निश्चित है। तो उसी प्रकार पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि चाइल्ड मैरिज आपने सुना होगा, ये होता था। एक्चुअली ये सही था, गलत नहीं था ये। क्योंकि स्त्रियां जब मैच्योर होती थी उनके पहले ही उनकी शादी करा दी जाती थी, जिससे कि उनके जो हस्बैंड है उनके प्रति उनका डिवोशन बढ़े, उनकी चेस्टिटी, सतीत्व बढ़े। ये संस्कार इसलिए हुआ करता है। लेकिन आज क्या होता है, आज समय पर विवाह नहीं होते हैं। बहुत बहुत एज हो जाने के बाद कभी विवाह होते हैं, तब तक तो कई रिलेशन लोगों के हो चुके होते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे सतीत्व बढ़ता नहीं है और कम होता है। फिर ऐसी संतानें उत्पन्न होती है जिनसे समाज में उपद्रव होता है, और ये होना ही है। तो इसलिए ये सिस्टम जो था ये बहुत बढ़िया था। और यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करते हैं। वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू मिक्स विथ मैन, वुमेन विदाउट हस्बैंड शी कैन नॉट टॉक विथ अ मैन। ये हमारा ये हमारा भारतीय संस्कृति है, वैदिक सनातन संस्कृति है, कि बिना पति के स्त्री किसी से बात भी नहीं करती, किसी अनजान पुरुष से या जानते हुए पुरुष से भी। अगर पति की उपस्थिति है तो ही किसी से बात करना चाहिए।
अन्यथा नहीं करना चाहिए। ये हमारी वैदिक सभ्यता है, इतनी हाईएस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अ, पत्नी में कम बल है या माताएं कम शक्तिशाली हैं तो उनको हमेशा पति के साथ रहना चाहिए, कमजोर होती है। ये सब बॉलीवुड वाले ये सब टेक्निक्स निकालते हैं। हमारे अमोघ लीला प्रभु तो इस बात पे डायरेक्ट कहते हैं, इन सारी चीजों पे। ये बॉलीवुड वाले और ये सारे एक्टर्स, नेता, ये लोग इसलिए स्त्रियों को बाहर लाना चाहते हैं ताकि शोषण कर सके। इसलिए ये सारी बातें बाहर बोली जाती हैं कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, स्त्रियों को भी खुद का काम होना चाहिए, खुद का नाम बनाना चाहिए, क्या घर में बैठी हुई हो। आजकल ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी, कि अगर कोई स्त्री हाउस वाइफ है ना, गृहिणी है, तो एकदम उसका जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा ऐसा लोगों के सामने इमेज क्रिएट की जाती है कि अगर कोई गृहिणी है, कोई हाउस वाइफ है, तो उसका जीवन एकदम बर्बाद है। अगर वो कुछ बाहर जाकर काम नहीं कर पा रही है तो उसने जीवन में कुछ किया ही नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं मानी जाती। ऐसा इमेज क्रिएट की जा रही है। अगर कोई माता, कोई स्त्री अगर साड़ी या सूट पे होती है तो उनको बहन जी, माता जी इस प्रकार से बोल करके और फिर बॉलीवुड वाले दिखाते हैं उनको, मतलब शर्मिंदा तरीके से दिखाते हैं। तो ये गलत है। वास्तव में जो माता गृहिणी है, हाउस वाइफ है, वो सबसे बड़ी पोजीशन पे है ऑलरेडी। बहुत सारी जिम्मेदारी है उसमें। वो एक पोजीशन को अगर निभा लें तो उनका जीवन सक्सेसफुल है, और कुछ नहीं उनको करने की आवश्यकता है। वो एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे घर को, पूरे परिवार को बाइंड करने का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू मिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कहीं भी लोग जाते हैं शादियों में, पार्टियों में, तो मैन वुमेन बहुत इजीली मिक्स होते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। ये ठीक नहीं है। हमारे मंदिरों में भी कई बार ये देखा जाता है, हमारे हरदा के सेंटर में भी, कि माताएं और प्रभु जी बात करते हैं। तो ठीक है, अभी शुरुआत है, हम इसको ज्यादा नहीं करते, इसमें रोक टोक नहीं कर सकते। लेकिन ये एक वैदिक सभ्यता है कि हमको मर्यादा में होना चाहिए हमेशा। हमेशा स्त्रियों को साड़ी से अपना सिर को ढक के रखना चाहिए। ये प्रभुपाद चाहते थे, ये मेरे वचन नहीं है, अगर किसी को बुरा लगे क्षमा कीजिए। प्रभुपाद जी इस बात को चाहते थे कि वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति को वापस से जीवित किया जाए। और वास्तव में आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बहुत सुंदर कहानी है। आपको उससे वो सुनकर समझ आ जाएगा कि मर्यादा कितनी जरूरी है। जो चीज मर्यादा में होती है वो हमेशा सुंदर होती है। तो स्त्रियों से या पुरुषों को स्त्रियों से मजाक नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों से हंस करके और बातें नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा। ये एक वैदिक सभ्यता है, ये संस्कृति है। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है, अगर कोई स्त्री पुरुष साथ में है और वो अच्छे से रहना चाहते हैं, प्योर रहना चाहते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। ये तो ऐसा ही है जैसे कि मक्खन और अग्नि को आप साथ में रख दें और सोचे कि मक्खन पिघले ना। ये कभी नहीं हो सकता। अगर अग्नि और मक्खन साथ में है तो इनका पिघलना निश्चित है। इसलिए हमको ये चीजें मेंटेन करनी चाहिए, हमको खुद देखना चाहिए कि हमको प्रॉपर रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ये शब्द है ना, प्रॉपर रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, ये जरूरी है। आजकल कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बैरागी, सन्यासी या भक्ति के नाम पर लोग ये भी कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, स्त्रियों के साथ बातचीत मत करो, स्त्री तो नरक का द्वार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, मीन्स रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा। तो इसलिए इस कॉन में क्या कहते हैं, हर लेडी को, हर स्त्री को क्या कहते हैं, माता जी। भले ही कोई छोटी हो या बड़ी हो, दिस इज दिस इज वी डू रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट है। तो मर्यादा में हमेशा होना चाहिए, भले ही कोई पुरुष हो या स्त्री हो, मर्यादा अति आवश्यक है। इस पर एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था बहुत अमीर, और उसका दोस्त था वो थोड़ा सा गरीब था। तो क्या हुआ कि उसके पास लैम्बोर्गिनी थी, जो अमीर व्यक्ति था। तो इसने गरीब दोस्त को दी कि तुम रखो अभी, और मैं आता हूँ कुछ दिनों के बाद फिर लूंगा। तो अब ये गरीब आदमी तो ये सोचने लगा, रहे अब तो मजे ही मजे, 10 दिन लैम्बोर्गिनी चलाएंगे, रेस करेंगे, कॉलोनी में सबको दिखाएंगे कि लैम्बोर्गिनी आई है। तो वो बहुत खुश हो रहा था।
वो बहुत चलाने की भी इच्छा थी, उत्सुकता थी उसको। तो ले गया रोड पे, अपने इंदौर रोड पे ही ले गया होगा, बड़ा 4 लेन बन गया है। तो वहां पे ले गया रेस करने के लिए, थोड़ा स्पीड में टेस्ट करने के लिए कि देखें कितनी दम है लैम्बोर्गिनी में। तो बहुत उत्साह से ले गया, 5 लीटर पेट्रोल और डलवा के, एक्स्ट्रा डलवा के, तो जब लेके जा रहा था बढ़िया रेस पे उसने गाड़ी चला दी। अब क्या हुआ, चलाते चलाते उसके मित्र का फोन आया। वो पूछने लगा, हाँ भाई कैसी चल रही है लैम्बोर्गिनी। अरे बोले बढ़िया है यार, इसका तो बढ़िया पिकअप है और कितनी स्मूथ गाड़ी है यार। अभी तो लगभग 120 की स्पीड पे चला रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, 120। अरे वो और भी आगे जाती है, तू तो खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है, खराब होगी तो देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा अरे अच्छा और चलाए, ठीक है। वो ले गया 150 तक। अब लेके घुमा ही रहा था गाड़ी, चला ही रहा था। तो ये इसका मित्र पूछने लगा, हॉर्न वॉर्न बज रहा है। बोले हाँ बढ़िया यार, चकाचक है। अंदर से कैसी, कंफर्टेबल है कि नहीं। बोले हाँ कंफर्टेबल तो बहुत है यार। हम्म। तो फिर उसने पूछा, ब्रेक ब्रेक भी चेक कर लियो थोड़ा। बस उसमें ब्रेक ही नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। जब उसने ये बोला तो बाप रे, वो मित्र की तो जान ही निकल गई समझ लीजिए। बोले इतनी अच्छी लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, इतनी सारी फैसिलिटी है उसमें, इतने सारे फीचर्स हैं, लेकिन ब्रेक ब्रेक नहीं है तो किस काम की भैया, ये तो हमको मार के ही छोड़ेगी फिर। तो उसी प्रकार से ये कहानी से बहुत शिक्षा लेने वाली बात है। अगर हम सुंदर हैं, अगर हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर गुण हैं, हमारे अंदर कोई टैलेंट है, कला है, लेकिन मर्यादा और विनम्रता से ये ढकी हुई नहीं है, इसमें कुछ ब्रेक नहीं है, तो यही चीज हमारा पतन करा देगी, ये निश्चित है। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए, है ना। और खास करके ये वर्णाश्रम की मर्यादा। इसलिए पहले ये होता था कि ब्राह्मण की बेटी है तो वो ब्राह्मण के बेटे से ही विवाह करते थे। ऐसा नहीं था कि ये गलत है। बॉलीवुड वाले इसको दिखाते हैं कि क्या ये हिंदू हिंदू लोग जाति पाति में ही हमेशा बटे रहते हैं, सब जाति इनको छोड़ो और क्या फर्क पड़ता है इन सबसे। लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे बहुत ज्यादा जो व्यक्ति अलग अलग कुल से होते हैं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी चेतना अलग अलग होती है, बात ये है। कोई शूद्र व्यक्ति, कोई ट्राइबल क्लास पीपल, कोई वर्कर क्लास जो होती है, वो इस प्रकार से नहीं होते, जैसे भगवान के प्रति डिवोटेड नहीं होते हैं। हाँ, उनको बस इंद्रिय तृप्ति करना आता है, खाना पीना सोना, जस्ट लाइक एनिमल्स लाइफ। तो ऐसे लोगों से अगर हमारा एक्सचेंजेस होंगे तो फिर निश्चित ऐसी संतानें होंगी जो कि पूरे समाज में उपद्रव मचाने वाली है। तो इसलिए क्वालिफाइड परिवार को देखना चाहिए। कभी भी स्त्री या पुरुष का विवाह करने से पहले परिवार क्वालिफाइड होना चाहिए। इसलिए इसलिए ये बातें जरूरी होती थी, लेकिन आजकल इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर एक और चीज समझने वाली, प्रभुपाद जी भी इसका उदाहरण देते हैं कि अगर कोई हीरा नाली में पड़ा हुआ है तो उसको तुरंत उठा लेना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से अगर कोई स्त्री में अच्छे गुण है, अगर कृष्ण भावना में कृष्ण भक्त है, तो वो किसी भी कुल की हो, शूद्र कुल की भी हो, तो उनसे विवाह किया जा सकता है। और ये महाभारत का प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि महाभारत में भीष्म भीष्म के पिता शांतनु महाराज, तो शांतनु महाराज की एक पत्नी थी जिनसे उनके पुत्र थे भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। तो उनको एक और स्त्री उनको पसंद आई, लेकिन वो बहुत ही नीच नीच कुल से थी, निम्न कुल से थी। लेकिन उनको पसंद थी क्यों, क्योंकि गुणवती थी। तो इसलिए उन्होंने उनसे विवाह किया और फिर महाराज भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और मेरी संतान नहीं होंगी, जिससे कि आपसे जो संतानें होंगी वो ही आगे चल के राजा बनेंगे। तो उनके पुत्र हुए पांडु। हाँ। तो इस प्रकार से ये चीजें बहुत आवश्यक होती थी, तो मर्यादा में हमेशा होना चाहिए। तो कहाँ पढ़ रहे थे हम, हाँ चाणक्य में, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि
स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो आज जो हो रहा है वो यही है कि वर्णाश्रम धर्म का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, मर्यादा का लोग पालन नहीं कर रहे, वैदिक सभ्यता को लोग भूल रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं। तो इस कारण से ऐसे बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं जो कि समाज में उपद्रव मचा रहे हैं, जिनके कारण कोई शांति और कोई सुख। एकदम प्रभुपाद जी कहते थे, लिविंग दे आर लिविंग लाइक अ हॉग्स लाइफ। एकदम। एक मिनट, कॉल आ रहा है। तो कहते थे दे आर लिविंग अ हॉग्स लाइफ। सूकर और कुकरों की तरह लोग रह रहे हैं आजकल। केवल इंद्रिय तृप्ति ही उनको करना, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, आहार करना, केवल यही बचा है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म को पालन करना बहुत जरूरी है। इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं, और आगे के श्लोक भी इसी से रिलेटेड है, जो कि डिटेल में है, तो उसको कल समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सतीत्व मीन्स पति को परमेश्वर मानना और सेवा करना ही। यस यस माता जी। तो पति को परमेश्वर मानकर सेवा करनी चाहिए, इसी को सतीत्व कहते हैं। लेकिन वो पति कैसा होना चाहिए वो भी शास्त्र बताता है। वो होना चाहिए कृष्णा कॉन्शियस पति, यानी कृष्ण भक्त होना चाहिए। और नहीं भी है तो भी हमको तो हमारा सेवा करनी है, हमारी ड्यूटीज करनी है, लेकिन कृष्ण भक्ति भी करनी है। एटलीस्ट वो नहीं कर रहे हैं तो हमको करनी चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण भक्त है और फिर ऐसे पति अगर मिले हैं तो फिर तो धन्य है, आपका जीवन सफल है। केवल आप उनकी सेवा कीजिए, भगवान की सेवा नहीं भी कर पाए तो भी आपका गोलोक धाम जाना निश्चित है। लेकिन आप 16 राउंड और प्रभुपाद जी की आज्ञा तो पालन करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल प्रभु, अभिषेक प्रभु, अनिल वर्मा प्रभु जी, और अंशिका माता जी, भारती वर्मा माता जी, कशिश माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मोरानी माता जी, निखिल प्रभु दोबारा, पारुल गौहर माता जी, प्रहर्ष प्रभु जी, राकेश प्रभु जी, संगीता माता जी, सेवंती माता जी, शशांक प्रभु जी, शैली माता जी, शोभा माता जी, सुनैना माता जी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हरे कृष्ण।